जो सीखनी चाहिए उसमें सबसे पहली बात ये किताब हमें सिखाती है पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सब लोगों के पास वो कुदरती शक्ति है, लेकिन बहुत सारे लोग उस पावर को तब महसूस करते हैं जब अपने दिमाग से चीज़ों को समझने का, देखने का तरीका बदल देते हैं। बस यही वो पावर है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास बन जाता है, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। एक छोटी सी कहानी आपको याद होगी। एक आदमी ने दो खूबसूरत पक्षी खरीदे और उसने अपने गार्डनर से कहा कि आप इन दोनों को ट्रेन कीजिए। थोड़े दिनों के बाद गार्डनर ने देखा कि एक पक्षी ने तो उड़ना सीख लिया था, दूसरा अपना घोंसला नहीं छोड़ता था, वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वो हमेशा डाली पर बैठा रहता था। उस गार्डनर ने उस पक्षी को उड़ाने की, सिखाने की बहुत कोशिश की कि उड़ना सीख ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो उसने पूछा अपने गार्डनर से कि तुमने ऐसा कैसे किया। तब उस गार्डनर ने कहा कि साहब, मैं क्या करता, मैंने इस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कभी उड़ा नहीं, इसलिए मैंने उस डाली को काट दिया जिस पर ये पक्षी बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार से ज़्यादातर इंसान, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा दुखों के साथ चिपके रहते हैं, उसी डाली पर बैठे रहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि इन दुखों के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख आएगा, वो नकारात्मक सोच भी आएगी, वो आप पर हावी होगी, लेकिन उस समय आपको ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा करना सीखना है कि आपके जीवन में सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब नेगेटिव सिचुएशन आती है, कोई दुख आ जाता है, तो दो बातें होती हैं। पहली बात तो आपने मन की बात को मानिए और निराशा के समंदर में डूबे रहिए, और दूसरी बात, उस दुख को खत्म करने के रास्ते खोजना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए, मेडिटेशन के रास्ते पर जाइए जो हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। हमारे दिमाग में वो शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर देती है। फिर जो आपने गोल के बारे में सोच लेंगे, पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मानने लगेगा। जिस चीज़ को आपकी ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज़ डेफिनेटली घटती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप डेफिनेटली सफल होंगे, और अगर आप विश्वास करते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, तो यकीन मानिए वापस वही सिचुएशन आएगी जो नेगेटिव होगी और आपके हाथ में फेलियर ही लगेगी। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल देना तो वो तैर करके निकल जाता है, लेकिन अगर आप किसी इंसान को तालाब में डाल दें जो तैरना नहीं जानता हो, तो वो बहुत जल्दी डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जानवर को भी ये विश्वास होता है कि वो तैर करके पार कर लेगा, चाहे उसे तैरना ना आता हो, वो पार कर जाता है। जबकि इंसान को तैरना नहीं आता है, वो अपने मन में भी विश्वास कर लेता है कि मैं सच में नदी को पार नहीं कर सकता, इसीलिए वो डूब जाता है। यानी कि इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव ही सोच रहा होता है कि अब तो मैं गिर चुका हूँ, पानी के अंदर आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो तैरना नहीं आता। वो नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करता है और डूब जाता है, और वो जानवर जिसे तैरना नहीं आता, वो फिर भी पार कर जाता है। नेगेटिविटी से, नेगेटिव चीजों से दूर रहना शुरू कीजिए, आपकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। दूसरी लर्निंग ये किताब सिखाती है कि फीलिंग इज अ बिग वेपन। भावना जो है इंसान की सक्सेस का मूल मंत्र है। जब भी कोई व्यक्ति विश्वास और भावना को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, तो उसे जो भी काम वो करने जा रहा है उसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने जीवन का कोई भी टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर भावनाएं नहीं है, आपके अंदर फीलिंग्स की कमी है। क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना बहुत होगी, तब आप और भी ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन अगर भावना भी मिल गई, इमोशंस भी आ गए, तो कमाल ही हो जाएगा। आप देखिए ना कि आपने, जब भी आप देखते हैं किसी बड़ी एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो गरीब घरों के बच्चे कमाल कर जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि हमारे माता पिता अभाव में जी रहे हैं। अभाव देखते हैं तो उनके अंदर भाव पैदा हो जाता है, और वो दिन रात यही सोचते हैं कि माता पिता के कष्टों को, दुखों को कैसे दूर करना है, गरीबी को कैसे दूर करना है। वो जीवन का एक ही टारगेट बनाते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, वकील बनना हो सकता है, सीए बनना हो सकता है, लेकिन वो कमाल कर जाते हैं। जिसके अंदर भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो आपको विश्वास भी जगाना होगा, आपको भावना भी जगानी होगी। जिस भी सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बैठाना होगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में आसानी से होने लगेंगी।